जय हिंद जोहार सभी को। आज अपनी कौन सी है क्लास, कौन सी है? फोर्थ क्लास है। कौन सी है? फोर्थ क्लास। अपन फर्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे? प्रोनाउन पढ़े थे। फिर सेकंड क्लास में क्या पढ़े थे? हेज या हैव पढ़े थे। फिर थर्ड क्लास में क्या पढ़े थे? हेड पढ़े थे। अब चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास से आज क्या पढ़ेंगे? अपन विल हैव पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में क्या पढ़े थे अपन? कोई वस्तु हमारे पास में है, वर्तमान में है, हैज या हैव। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं तो आई हैव नो पेन। क्या मेरे पास पेन है? हैव आई पेन। क्या मेरे पास पेन नहीं? हैव आई नो पेन। मैं एक बार आपको रिवीजन दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि आपको अगर भूल गए होंगे तो अच्छे से रिवीजन कर ले। और पास्ट में अपन क्या पढ़े थे? हैड। कोई वस्तु हमारे पास में थी, पहले थी, भूतकाल, भविष्य में, अब नहीं है। आया समझ में? जैसे मेरे पास नोकिया मोबाइल था, आई हैड नोकिया मोबाइल। उसके पास नोकिया मोबाइल था, ही हैड नोकिया मोबाइल। क्या उसके पास नोकिया मोबाइल था? तो हैड ही नोकिया मोबाइल। क्या उसके पास नोकिया मोबाइल नहीं था? तो हैड ही नोकिया मोबाइल। आया समझ में? और चलो चलो मैं हेड का चारा बनाता हूँ। उसके पास नोकिया मोबाइल था, ही हैड नोकिया मोबाइल। उसके पास नोकिया मोबाइल नहीं था, ही हैड नो नोकिया मोबाइल। क्या उसके पास नोकिया मोबाइल था? हैड ही नोकिया मोबाइल। क्या उसके पास मोबाइल नहीं था? हैड ही नो नोकिया मोबाइल। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास भविष्य में कोई वस्तु हमारे पास में होगी। तो आप मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ और आपको मैं बोल दूंगा, तो आपको है ना अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना होगा। चलो मैं बोलता हूँ, लिख लेना आप। विल हैव मतलब भविष्य में हमारे पास कोई वस्तु होगी। भविष्य में हमारे पास कोई वस्तु होगी या किसी दूसरे व्यक्ति के पास होगी, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। भविष्य में हमारे पास में कोई वस्तु होगी। जैसे मैं क्या करूंगा? नौकरी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं कार खरीदूंगा। कब खरीदूंगा? भविष्य में, जब भविष्य में फ्यूचर में खरीदूंगा। आया समझ में? ये कब? फ्यूचर में। फ्यूचर के बाद गा, गी या गे। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि विल हैव क्या है, उसको कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो अपना फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट, देन विल हैव, देन क्या लिखेंगे? नाउन। क्या लिखेंगे? नाउन। जैसे चलो अपन लिखते हैं, हमारे पास अच्छी वाली एकदम फॉर्च्यूनर कार होगी भविष्य में, पर अपनी है ना। तो हमारे को क्या बोलते हैं? आपको प्रोनाउन याद होंगे। हमारे को क्या बोलेंगे अपन? वी बोलेंगे, तो वी लिख देंगे। सब्जेक्ट अपना हमारे, तो वी लिख देंगे। फिर सबके साथ अपन क्या लिखेंगे? सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया था। सबके साथ क्या लिखेंगे? विल हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल हैव। सबके साथ जैसे अपन हैज हैव में है ना, सिंगुलर के साथ हैज लिखे थे और प्लूरल के साथ हैव लिखे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगुलर हो या बहुवचन हो, कोई सा भी सिंगुलर प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगाएंगे? आप बोलो, विल हैव लगाएंगे। तो आप अच्छे से सुनना। पापा की परी हो आप, पापा के पोया हो, पर आप अच्छे से ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि अंग्रेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग इंग्लिश एंड वी वांट टू लर्न इंग्लिश. English is a very powerful language. That's why we try to understand English and we try to speak in English. Okay. जैसे सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारे, तो विल लिख दिए। सबके साथ क्या लिखेंगे? कोई सा भी हो, सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ क्या लिखेंगे? विल हैव। सब्जेक्ट विल लिख दिए, फिर विल हैव, फिर क्या होगी? कार। विल सबके साथ लिख दिए, वी विल हैव कार लिख दिए। फिर नाम क्या हमारे? कार है, तो कार को लिख देंगे। अगर समझ में? हमारे पास कार होगी तो वी विल हैव कार। हमारे पास आईफोन होगा तो वी विल हैव आईफोन। अगर उनके पास आईफोन होगा तो दे विल हैव आईफोन। महिलाओं के पास आईफोन होगा तो वुमन विल हैव आईफोन। आपको अफर्मेटिव अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं नेगेटिव पढ़ाऊंगा, तब तक आगे वेट करिए जब तक अफर्मेटिव है। अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? नेगेटिव। तो चलो देखते हैं अपन अब क्या देखते हैं। नेगेटिव, जिस वाक्य में नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वांट हैव, देन नाउन। क्या है? नाउन। ये क्या है अपना? नेगेटिव। नेगेटिव में नहीं आता है। जैसे उसके
पास ज्ञान नहीं होगा, उसके पास क्या नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। कब, भविष्य में। तो उसके क्या बोलेंगे अपन, ही बोलेंगे। उसके क्या बोलेंगे अपन, ही। फिर सबके साथ क्या लगाएंगे, ये सब्जेक्ट अपना उसके है तो उसके वो मतलब क्या लिख दिया, ही लिख दिया। फिर सबके साथ क्या लगाएंगे, वांट है। अब क्या है, नेगेटिव है तो अपन क्या लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म वांट है। अब क्या है, ज्ञान, तो ज्ञान में क्या बोलेंगे अपन, नॉलेज। ये क्या है अपना, नेगेटिव है। फटाफट अच्छे से लिख ले अपनी कॉपी में। चलो, और अब क्या देंगे अपन, इंट्रागेटिव। एग्जाम से जैसे मेरे पास, अपन नेगेटिव कैसे बोलेंगे, जैसे मेरे पास कार नहीं होगी, भविष्य में मेरे पास कार नहीं होगी, मेरे पास आईफोन नहीं होगा, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होगा, ऐसे अपन नेगेटिव में यूज करेंगे। अब क्या पढ़ेंगे अपन, इंट्रागेटिव। क्या पढ़ेंगे, इंट्रागेटिव। नेगेटिव अपना हो गया, इंट्रागेटिव पढ़ेंगे। तो इंट्रागेटिव में क्या होता है, और विल आइए आ जाएगा। तो अपन चलो स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव है ना, फार्मूला अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन अपना क्या जाएगा, विल। फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, हैव। देन क्या आ जाएगा, नाउन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये क्या अपना इंट्रागेटिव। तो चलो अपन देखते हैं इंट्रागेटिव क्या चीज है। क्या मेरे भाई के पास जमीन होगी, क्या मेरे भाई के पास जमीन होगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अपन क्या लिख देंगे, सबसे पहले विल है तो विल लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे भाई है तो माय ब्रदर। माय ब्रदर, ये माय ब्रदर हो गया। फिर क्या लिखेंगे, हैव। फिर नाउन क्या बचे अपनी, जमीन। जमीन को अपन बोलते हैं लैंड। ये अपना क्या है, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव और कैसे क्या बनेगा, मैं आपको और बताता हूँ। क्या मेरे पास ज्ञान होगा, क्या मेरे दादाजी के पास 100 एकड़ जमीन होगी, क्या लोगों के पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा, क्या छोटे बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे। ये ऐसा इंट्रागेटिव में बनेंगे। चलो अपन क्या देखते हैं, अब इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव देखते हैं। आपको और अच्छे से बता देता हूँ। इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, जिस वाक्य या शब्द में सबसे पहले क्या आता है और नहीं भी आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। तो चलो फटाफट देखते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो है, हम ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहते। तो चलो देखते हैं। तो चलो अपन देखते हैं इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। क्या देखते हैं, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव को देखते हैं। तो यहाँ पे जो विल है वो क्या आ जाएगा, वांट हैव हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वांट हैव। वांट हैव। तो इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। चलो अपन देखते हैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग। क्या आपके पास कार नहीं होगी। क्या लिखेंगे अपन, क्या आपके पास कार नहीं होगी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आपके पास कार नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वांट। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। आपके को क्या बोलते हैं अपन, यू बोलते हैं। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के आगे हैव लिखेंगे। फिर क्या नहीं होगी, नाउन क्या अपनी कार, तो कार लिख देंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है अपना इंट्रागेटिव है। क्या आपके पास कार होगी, तो वांट यू हैव कार। और इंट्रागेटिव कैसे होगा, क्या आपके पास 1 लाख रुपया होंगे, भविष्य में होंगे, अभी नहीं है ना। क्या आपके पास एप्पल का फोन होगा। ये क्या बनेगा, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। अब मैं तुमको चारों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव चारों को अच्छे से समझाना चाहता हूं। ओके, आप अच्छे से समझना। जैसे मेरे पास कार होगी तो आई विल हैव कार, मेरे पास कार नहीं होगी तो आई वांट टू हैव कार। क्या मेरे पास कार होगी तो विल आई हैव कार। क्या मेरे पास कार होगी,
क्या मेरे पास कार नहीं होगी तो क्या बनेगा won't I have car। उसके पास जमीन होगी तो he will have land। उसके पास जमीन नहीं होगी he won't have land। क्या उसके पास जमीन होगी will he have land। क्या उसके पास जमीन नहीं होगी won't he have land। ऐसे आपको चारों की चारों प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को अच्छा बनाता है। प्रैक्टिस के आगे अच्छी चीज फेल है। और मैं एग्जांपल आपको अच्छे से समझा देता हूं, अब आप अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हो। जैसे मेरे पास, मेरे लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। उनके पास कार होगी, उनके पास क्या क्या होगी, कार होगी। दे विल हैव कार, उनके पास कार नहीं होगी। दे वोंट हैव कार, क्या उनके पास कार होगी। विल दे हैव कार, क्या उनके पास कार नहीं होगी। वोंट दे हैव कार। आया समझ में। बस आज के लिए इतना ही। कल अपनी 5वीं क्लास रहेगी, तब तक के लिए आप वेट करें। आपको रियली सचमुच अंग्रेजी सीखना है तो आपको है ना सुनने से कुछ काम नहीं होगा। आपको अपनी कॉपी में बैक कर करके पीछे कर करके स्क्रीनशॉट ले और अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक कमेंट कीजिए। वी विल वेट आंसर यू। हम आपका उत्तर का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार साथियों, माय डियर फ्रेंड्स।